ऐसा तो नहीं कि ये दिक्कत यहाँ आ रही हो कि कांग्रेस पार्टी को ये अपना फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता ऐसे हैं जमीन से जुड़े या अंदर खाने में ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को साथ लाने का कोई फायदा होगा नहीं। आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। अर्पिता जी, परसों ही हमारे सीएम जो पंजाब के उन्होंने वो करी है, 10 लाख हमारे पास में वहां पे रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है आज की डेट में। हर सीट के ऊपर हमारे आदमी, आप देखिए सिर्फ 29,000 वोटों से हमारी सीट रह गई, जो मैंने आपको बताया जब नवीन जी सब कुछ लेके आ गए, नवीन जिंदल जी। तो ये बातें करना कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो तो देखो एंड में ही पता लगता है। अगर ये बताइए, मेरा यही अगर कहना है कि नहीं किसी को भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, और अगर ये सहमति नहीं हटाना बनी है तो कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगा? नहीं, आप पूरे 90 पे तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। मैंने यही आपको बताया कि 10 लाख ये तो अपनी डंकी की चोट पे बता दिया। तो मुझे ये बता दीजिए, आप कितने की डिमांड कर रहे हैं? 50 की? नहीं, ये देखिए, ये बातें ऐसी है कि ये अभी आते चल रही है। हम तो डिमांड 90 की कर ले, 89 की कर ले, कांग्रेस भी 89 की कर ले कि एक सीट पे कांग्रेस, ऐसा नहीं होता है। बैठ के बातें होगी, कौन किस सीट पे मजबूत है, कौन भाजपा को हरा सकता है, इस पे चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, और मुझे लगता है पॉजिटिव चीजें इसमें से निकल के आएंगी। ठीक, कब तक? बहुत जल्द आंसर मत बहुत जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। नहीं, बहुत लेट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले आपका चैनल बहुत तेज है, तो आज तक पे सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले पता लगेगा। बिल्कुल राजीव जी एक छोटा सा रिएक्शन। राजेश जी, लेकिन मैंने आपको नक्सल नहीं बोला था, मैंने दूसरे के लिए बोला था कि बहुत सारे विश्लेषक ऐसे आते हैं जिसका बैकग्राउंड नक्सल है। मैं तो भाई आपका भाई हूँ, जो मर्जी कह लो, जैसा बड़ा भाई बंधु से थोड़ा ऊपर उठ लेते हैं। हाँ राजीव जी। हाँ अर्पिता, मैं जब तक ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे राजेश गुप्ता जी, तब तक मुझे हंसी क्यों आ रही थी उसका मैं इसकी एक वजह बताता हूँ। इनके गुड़गांव के जो दावेदार हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, इनकी नजर में सबसे मजबूत शायद वही होंगे। आज ही उनकी पत्नी ने भी और पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सोचिए आप, आम आदमी पार्टी को के कार्यकर्ता जो हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बेहतर लगती हैं। तो उस परिवार का व्यक्ति अगर उनके अपने कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ा तो आम आदमी कैसे खड़ा होगा? उसका अब मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहती हूँ। उमेश जी, ठीक है राजेश जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं ये पूछ रहा राजीव जी मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं अर्पिता एक छोटी सी बात, एक सेकंड राजेश जी, नहीं राजेश जी एक सेकंड मेरा एक काउंटर सवाल ले लें, फिर मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। राजीव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान नीतियों से खुश नहीं तब दूसरे का दामन थाम रहा है, अरे आप कितने नेता चले गए, मैंने पहले आपको गिना दिए सारे नेताओं के नाम, यानी वो बीजेपी की रणनीतियों और उनके जो भी आपके फैसले उनसे संतुष्ट नहीं है इसलिए जा रहे हैं, उनको कहीं और दिख रहा है कि वहां बढ़िया हो रहा है मामला। आप तो यही कह रहे हैं ना फिर? नहीं अर्पिता, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने की, उसकी खुद की पत्नी और पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी आज ही ज्वाइन कर ली। तो सोचिए जिनको अपने पति पर विश्वास नहीं है कि ऐसी पार्टी के साथ चल रहे हैं जो हरियाणा के अंदर ना तो खड़ी हो सकती है ना बैठ सकती है। मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ, अब मैं दूसरी बात पर। ठीक है गुप्ता जी, अरे उमेश जी की बात करिए ना, आप ही कैंडिडेट है। अब मुद्दे की बात है, सुनिए मुद्दे की बात है। देखिए ये हंसी मजाक क्या करेगा, लेकिन गंभीरता भी रखनी बहुत जरूरी है। गंभीरता, मैं बड़ी देर से बोला ही नहीं, मैं तो सुन रहा था सबको। मैं कह रहा हूं देखिए मुद्दे की बात यह है, इस प्रदेश के अंदर पेंशन देने वाले दलाल होते थे, इस प्रदेश के अंदर सीएलयू देने वाले दलाल होते थे, इस प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की नौकरी देने वाले दलाल होते थे। ये सारे जितने दलाल थे उनकी दुकानें हमने बंद कर दी हैं। अब मुद्दे की बात यह है क्योंकि वो दुकानें बंद हो चुकी हैं तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको कार्यकर्ता पालने के लिए सरकारी नीतियां, सरकारी रिसोर्सेज में छेद करने पड़ते थे, वहां से इनके कार्यकर्ता पलते थे। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते हर आदमी के पास, अंतिम व्यक्ति के पास वो अधिकार पहुंच रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा कब से बड़ा क्या है, जहां से मैंने शुरुआत करी थी, हम शैलजा जी को सुरक्षित चाहते हैं हरियाणा में, और वो सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और ये सुनिश्चित हमने करना है। ये महिमा सिंह जी से पूछिए क्या वो सुरक्षा दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो शैलजा जी के मुंह से एक बार निकलवा दीजिए कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व स्वीकार करती हूं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मेरे ही अध्यक्ष को तो उठाकर मन से नीचे फेंका था। तो ये हालात मेरे साथ पैदा ना हो जाएं, और अगर इनके साथ पैदा हो सकते हैं तो हरियाणा की जनता के साथ क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाइए। बुलवा दीजिए इनसे। ठीक है महिमा जी, रिएक्शन आपका। घुटनों पे टिके लोग, सुविधा पे बिके लोग, बरगद की करते हैं बातें गमलों में उगे लोग। कांग्रेस पार्टी एक बरगद का पेड़ है जिसकी मजबूत जड़ें कई कई हैं, अपार हैं।
भारतीय जनता पार्टी का तो शतक लगने वाला है इस्तीफों का, और कांग्रेस पार्टी के आपको मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेंट्स ही 2500 से ज्यादा थे। एप्लीकेशन फीस के साथ एप्लीकेशन भरने वाले एक एक सीट से 80-80, 100-100 एप्लीकेंट हैं, और आज वो सारे जैसे ही टिकटों की घोषणा हो गई अपने अपने क्षेत्र में जाके बिल्कुल पार्टी के प्रति पूरे डिवोशन के साथ, पूरे सम्मान और सद्भावना के साथ जाकर लग गए हैं रण क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ, कुनीतियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी अभी भी नींद से जाग जाए, वरना बहुत बड़ा झटका लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा झटका लगेगा कि उसके बाद संभल भी नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, दिग्विजय जी एक छोटा सा रिएक्शन। राजेश जी आ रही हूँ। गुस्से में मत आइए, गुस्से में मत। ठीक, ये जो इतना कांग्रेस दम भर रही है, तो एक लिस्ट और जारी कर दीजिए। ये 2,500, 3,000, 5,000, 5,000, 10,000 इसी संख्या में छोड़ करके जाएंगे। विकटें नहीं गिरेगी, ग्राउंड ही उखड़ जाएगा। जिस दिन कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, और कांग्रेस डरी हुई है, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 11 तारीख को रात को लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस की आज हालात ये हो चुकी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा शैलजा जी को क्यों दे? हमारे यहां पर एक्स एमएलए को मार दिया जा रहा है सड़कों पर, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिली? मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिली? सिर्फ शैलजा जी जो कि प्रिविलेज राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको सुरक्षा देते हैं आप लोग। लोकसभा सड़कों पर दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। मुझे उत्तर देने दीजिएगा। मैं एक छोटा सा रिएक्शन जरा ले लूं। 1 मिनट, राजेश जी बोलना एक उत्तर दे दूं। ठीक है, मैं एक उत्तर पहले दे दूं अर्पिता जी। 10 सेकंड में कि देखिए, ये अच्छी बात है, वक्तव्य अच्छा कर लेते हैं, चौटाला साहब के पौत्र हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना अच्छा उनका वक्तव्य है, उतनी अच्छी अगर उनकी जमीनी समझ भी हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो शैलजा जी चुनी हुई लोकसभा की सदस्य हैं, राज्यसभा की प्रिविलेज सदस्य। जमीनी समझ दिल्ली में दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये कि आज बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर होने वाली लिंचिंग्स की और हरियाणा के अंदर होने वाले जो अटैक्स हैं उसकी, लेकिन जब सरकार में हाथ मिलाकर चल रहे थे और मलाई खा रहे थे सत्ता की, उस समय जो धोखाधड़ी हरियाणा की जनता के साथ की वो याद नहीं आई। ठीक है, राजेश जी। मैं एक ही बात जेटली साहब ने मुझसे पूछा, जब दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सत्ता के पार्टनर थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड ठीक है, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो अभी मैम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला जब हरियाणा में पार्टनर थे, तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही मेवात के अंदर, और दुष्यंत चौटाला ने एक नारा दिया था, जय हरियाणा जय मेवात। और इनको कह दिया था भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को कि अगर मोनू मानेसर को जेल में नहीं डालोगे तो आपकी सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। मोनू मानेसर जो कल्पना नहीं कर सकता था उसको भी कोई जेल में डालेगा, दुष्यंत चौटाला ने जेल में डलवाया था और मेवात के सम्मान को रखा था। आज ये बातें करना बहुत आसान है, दिल्ली के एसी के कमरों में बैठकर बातें नहीं होती। हरियाणा को जमीनी हकीकत जानना है तो हरियाणा में आना हो। ठीक है, वो बार ये बता हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा की जमीन पर बैठी हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ और हरियाणा की जमीन पर बैठी हूँ। ठीक है, मैं याद दिला दूं प्लीज, उनका भी एक रिएक्शन किसान आंदोलन को बीमारी बोलने वाले यही लोग थे। ठीक है राजेश, किसान आंदोलन को बीमारी बोलने वाले यही लोग थे। ठीक है राजेश जी। पिताजी, जिस मेवात की बात चौटाला साहब ने करी, लेकिन उसके पास चौटाला साहब तो बोलने दो यार। ठीक है, एक एक करके चौटाला साहब। हाँ चलो ठीक है, आप लोग आपस में आप तो हमारे पुराने पार्टनर हो जी। जिस चौटाला साहब जो बात आपने करी, जिस मेवात की मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर से शुरू होता है, मैं सोना मेरा गांव है, उसी के बिल्कुल पास से शुरू होता है। बड़ी तकलीफ होती है, जो आजादी से पहले जहां कभी दंगे नहीं हुए, आजादी के बाद कभी दंगे नहीं हुए, वहां दंगे कराने की कोशिश करी गई। मुझे इस बात की पर्सनल बहुत दिक्कत है और हमारी पार्टी तो इस बात के सख्त खिलाफ रहती है। और जिस तरीके की राजनीति लगातार वहां पे होती रही है, और खास करके राजीव जी ने जो बात करी, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि हमारे कैंडिडेट की वाइफ ने या बेटी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो चौटाला साहब की फैमिली में भी अलग अलग, उसमें क्या दिक्कत है? विचारधाराएं अलग अलग, दो भाई अलग लड़ लेते हैं। बंसी लाल जी की जो पुत्रवधू थी वो अलग पार्टी से लड़ लेती थी, और इनकी पार्टी का ये सब जवाब दे मुझे कि जयंत उनको चाय पिलाने वाला भी घर में नहीं बचा, मैं इसलिए बोल रहा था। अब उनको घर में चाय बचाने वाला, चाय जिसको पिलाने वाला नहीं बचा, उसको आप चुनाव लड़वाने वाले हैं, बताइए। अरे मेरे भाई बात सुनो, अब घर में चाय सुनो, हम बीच में नहीं बोलते, सुनो।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जयंत मैं इसलिए बोल रहा था पार्टी से मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा जी उनके खिलाफ धरने पे बैठे हुए थे, तो बाप बेटे एक नहीं हुए। राजनीति है, इसके अंदर क्या दिक्कत है? विचारधारा किसी सबकी अलग हो सकती है, यही बात आप नहीं समझते। मैं संगीत रागी भाई से भी ये कह रहा था, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप दुश्मन मान लेते हो, उसको जेल में डाल देते ठीक है। हो। आपके तो देशद्रोही है, आपके तो नक्सली है। हम इस सब देश के वासी हैं, देश को एक रखेंगे, और ये आम आदमी पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य और नारा है, ठीक है। और यही हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा के लोग संगीत एक होके, महिमा इकट्ठे जी ने होके एक बात बहुत भाजपा अच्छा को बाहर कहा करने जा कि रहे हैं। ठीक गमले में उगे हुए लोग, गमले में उगे हुए कौन लोग हैं जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होते हैं? भजन लाल का बंद, चौटाला जी का परिवार, इनका परिवार, हुड्डाओं का परिवार, ये पूरी की पूरी हरियाणा की राजनीति को कंट्रोल करता है। आम आदमी कब नीति निर्णय करने की हैसियत पाएगा? ये 5 परिवार जो है, इनको सत्ता बनाए रखिए, इनको ये सबसे भ्रष्ट भी हैं, सत्ता में भी रहेंगे और कहेंगे कि हम देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तीसरी जीत या फिर कांग्रेस की वापसी? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की वापसी होने वाली है। मुझे नहीं लगता है, कोई दूर तक कारण मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर पूरे नहीं है, लोकसभा और आने वाले 10 में से आप 5 रह गए, लेकिन आप यदि आपकी जाट खिसक रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कुछ चीजें ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूं टेलीविजन पर, लेकिन मैं एक चीज मैं कह रहा हूं, वहां की जो डेमोग्राफी है, कास्ट कॉम्बिनेशन जिसे आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है और अच्छे संकेत नहीं है आने वाले दिनों के लिए भी। मैं